शुरू करिए जी। हाँ जी, शुरू करो। कौन सा है? 8वां है अंकल जी। 8वां? हाँ जी। अच्छा ठीक, करो शुरू। अंदर हूँ ते बाहर भी हूँ, हरदम नाल जलेंदा हूँ, खुदा दाग मोहब्बत वाला हरदम पिया सड़ेंदा हूँ। सड़ींदा हो, हाँ जी ये मुल्तानी बोली है ना। जी। अंदर हूँ ते बाहर हूँ, हरदम प्यार जलिंदा हूँ। जलिंदा कहते हैं जो साथ रहता है, हमेशा रहता है, जिसके साथ हम रहते हैं उसको कहते हैं, उसके साथ रहते हैं वो कहते हैं कलमे को। हम उसको ओम कहते हैं, मुसलमान उसको हू कहते हैं। वो एक आवाज है जो ओंकार के से निकलती है और इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है। उसका जिक्र जपजी साहब की 21वीं पौड़ी में भी आया है। वो कहते हैं अंदर हूं ते बाहर हूं। अगर जब शब्द शुरू हो जाता है तो वो अंदर से भी आवाज आती है, तो जब आंखें खोलते हैं तो वो आवाज फिर भी आ रही होती है, क्योंकि वो शब्द की आवाज जो है ना, गूंज है ना, लोगों को नहीं पता लगता, जो साथ बैठे वो नहीं सुनते, लेकिन जिसके अंदर कलमा प्रगट हो जाता है, शब्द प्रगट हो जाता है, नाद प्रगट हो जाए, उसकी आवाज लगातार उसको अंदर से भी आती है, बाहर भी आती है। और वो आवाज जिस वक्त असली असली आवाज उसको पकड़ लेता है, तो उसी को कहा है कि जिस तन में बानी विसर जाए, जे तन बानी विसर जाए, यूं पक्का रोगी विलाए। ये ये बानी तन की बानी है, शरीर के अंदर की बानी, बाहर की बानी नहीं, जिसको गुरबानी में कहते हैं मेरे साहिबा मैं आपे परम पुलानी, अखर लिखे सोई गावा होर ना जाना पानी। कोई बानी अखरों के अलावा है जो तन की बानी है, जो अंदर में हो रही है। उसके अंदर हूँ, बाहर हूँ, हरदम नाल जलिंदा हूँ और मेरे साथ रहता है वो मैं ना मैं उससे अलग हूँ, ना मैं वो मुझसे अलग है। उसको 21वीं पौड़ी के स्वास्थ्य हाथ बानी भरमाओ, सत सुहान सदा मान चाओ। वो लगातार एक एक सुखी देने वाली, एक चाव देने वाली, एक नई जिंदगी देने वाली बानी है। जिथे हूँ करे रोशनाई, ऊदा दाग, जिथे हुदा दाग मोहब्बत वाला हरदम प्यास सड़ेंदा हूँ। ऊदा दाग मोहब्बत वाला, ये एक ऐसा है जिसकी याद तक मैंने वो चीज, वो निशानी जिसकी तरफ याद, जिस तरफ ख्याल आते ही वो परमात्मा का इश्क और मोहब्बत जो है वो भूलती नहीं है, और हर वक्त कोई याद आता है। हाँ जी, आगे जी। जिथे हूँ करे रोशनाई, आवाज खराब हो गई है। छोड़ अंधा हूँ जो आप ना वाईफाई को सेट करके रखो और दिन में इसको यूज करो ही मत। अभी पढ़ो, अभी आवाज ठीक नहीं आ रही थी, पहले बड़ी ठीक आई है, हूं पढ़ो। जिथे हूँ करे रोशनाई, छोड़ अंधेरा वेंदा हूँ। जहां शब्द का प्रकाश हो जाता है अंदर में, वहां अंधेरा जो है भाग जाता है, वहां अंधेरा नहीं रहता, वहां अज्ञानता नहीं रहती, वहां अंधेरा नहीं रहता, वहां वहां रोशनी रोशनी और नाद शुरू हो जाता है। उसमें त्रिकालदर्शी हो जाता है, जिसके पास ये दौलत मिल जाए। फिर जिथे वो करे रोशनाई, जहाँ शब्द की प्रगट हो जाता है,
छोड़ अंधेरा वेंदा हो, अंधेरा उसको छोड़ के भाग जाता है। आगे पढ़ो जी। मैं कुर्बान तिना तो बाहू जो हूँ सही करेंदा हूँ। कहते हैं मैं हूं उनसे कुर्बान हूं जो हूँ सही करेंदा हूँ, जो हमारे अंदर शब्द प्रकट कर देता है हम उसके कुर्बान जाते हैं। जो हूँ सही कर वो तो रहा है लेकिन सुनाता नहीं ना कोई, सुनाएगा तो वो जो सुनता है। हाँ जी। अद्धी लानत दुनिया ताई सारी दुनियादारा हूँ। जैरा साहिब खर्च न कीती लैन गजब दिया मारा हूँ। कहते हैं ये दुनिया जो है ना, इसको तो आधी लानत है, क्योंकि ये तो है ही है। और पूरी लानत उनको है जो परमात्मा को छोड़ के दुनिया की तरफ चले गए, जो असलियत को, परमात्मा को, खुदा को भूल गए हैं, जो कलमे को भूल गए हैं। मुसलमान इस कलमे के नाम पर अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के उसको कलमा कहते हैं। इसी तरह सारे बाहर लगे हुए हैं, जो बाहर की बोली है उसी को लोग शब्द समझ के बैठ गए हैं। मुसलमान बाहर वाले को कलमा समझ के बैठ के रहते हैं, हम भी बाहर वाली बातों को हम नात समझ के बैठते हैं। सब के सब धोखे पड़ गए हैं और ये दुनिया ने हमें धोखा दे दिया है। इससे दुनिया को लानत है, लेकिन उनको पूरी लानत है जो इसमें बगैर पूछे के, बगैर सोचे के इसमें छलांग मार गए। वास्तव में क्या है कि लोग देखते हैं जी हमारे बाप दादा करते थे, हम भी यही करेंगे। समझने की कोशिश कोई करेगा नहीं। वो पंडित लोग समझाएंगे नहीं, मौलवी समझाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। और जो इस रास्ते पे चला देगा, इसमें एक बड़ी गजब की बात है। अगर पूरे गुरु ने आपको इस रास्ते पे डाल दिया तो आपका रास्ता इंडिपेंडेंट हो गया। फिर तो आपको किसी से तो जाने की जरूरत नहीं ना। ये जो बसों में घूम रहा है ना, इनको कलमा नहीं मिला अभी तक। हमारे बंदे भी बसों में घूम रहा है, इसको क्या कहीं मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलना बाहर। कहते हैं इसलिए उनको कहते हैं जिसने कलमा सही कर देता, मैं कुर्बान हाँ तिस तो बाहू जो हूँ सही सही कलमा सही करेंदा हूँ, जो मेरे अंदर सही कलमे सुर्त को जोड़ देता है। हाँ जी। अद्धी लानत दुनिया ताई सारी दुनियादारा हूँ। जहरा साहिब खर्च न कीती लैन गजब दिया मारा हूँ। जिन्होंने जी राह, जिसने परमात्मा की रास्ते पर अपनी जिंदगी का वक्त नहीं लगाया, मेहनत नहीं करी। यहाँ खर्च का मतलब ये नहीं पैसे की बात है, पैसे खर्च करने में कोई खास बात नहीं है, ये तो करने पड़ते हैं। ये तो गवर्नमेंट वैसे ही करवा लेती है, इनकम टैक्स बना के कहीं कुछ करके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिंदगी का हिस्सा उसकी तरफ देना, दिलो जान के से उसकी तरफ होना, उसको कहते हैं खर्च करना। जिन्होंने अपने दिलो जान से उस कलमे को नहीं चाहा, जे राह साहिब खर्च न की लैन गजब दिया मारा हूँ, उनको फिर यमों के डंडे बहुत बुरे पड़ते हैं। 84 में जाना पड़ता है। हाँ जी। प्योमा कोलो पुत को हावे पाठ दुनिया मकारा हूँ। ये दुनिया मकार जिसको अपनी होमे चाहिए, एंकर चाहिए। मुसलमानों में बड़े केस आए हैं, हमारे भी घर में कश्मीर की बेटे को क्या किया था। तो कहते हैं ये दुनिया के इतनी लालच है कि ये बाप से बेटे को मरवा देती है और बेटों से बाप को मरवा देती है, क्योंकि ये लालच है दुनिया का। तो पर क्योंकि दुनिया चाहती है मैं अभी अमीर हो जाऊं, अभी अमीर हो जाऊं, ऐसे नहीं होता। इस दुनिया को जितने मर्जी पैसे होके छोड़ के जाना ही पड़ेगा। हाँ जी। प्योमा कोलो पुत को हावे पाठ दुनिया मकारा हूँ। ऐसी दुनिया में
पट्टे में अग दी पट है दुनिया मकारां दी बनी हुई है। हाँ जी। तरक जिना दुनिया थी कीती लहसण बाग बहारा हूँ। जिन्होंने अपना ख्याल तीसरे तिल पर गुरु की कृपा से जोड़ा, वो उनको अंदर की गजब की बहारें मिलती हैं। दुनिया में तो कभी हमेशा आग लगी रहेगी, हमेशा आग लगी। यहाँ कुछ ना कुछ गलत होता ही रहेगा, क्योंकि इसका बेस ही गलत है। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। मंगण ईमान शर्मावण इश्कों दिल नू गैरत होई हो। हुण ईमान और इश्क में क्या फर्क है? जिसको हम ईमान कहते हैं, मुसलमान ईमान कहते हैं, वो सोचता है मुसलमानी रास्ते पे चलना। हिंदू धर्म कहते हैं कि तिक्का जनेऊ ये तिलक तुलक लगाना। इसको सिखों का ईमान है कि 5 ककार रखना। ये जो ईमान है ना, ये बाहर की शक्लें हैं। ये इश्क नहीं है, ये ईमान है कि हमने 5 कक्के तो रखने हैं, हमने ये काम तो करना है, लेकिन किस लिए करना है? ताकि हम सीधे रास्ते पे चले जाएं। महाराज जी बार-बार ये फरमाते हैं संत कृपाल सिंह जी कि जब महापुरुष आए, उन्होंने ये सारे कानून बनाए, थोड़ा बहुत उनको बताया ताकि हम किसी डिसिप्लिन में रह सके। हम उनको तो जो बाहर वाले चक्कर थे उनमें तो बना दिया, हमने चौधरी बना दिए, सेक्रेटरी बना लिए और सारा कुछ बना दिया और जोन बना दिए, पता नहीं क्या क्या बना दिया, 12 सारा कुछ कर दिया और हिसाब किताब भी लेने शुरू कर दिए, आने जाने की रिपोर्टें शुरू कर दी, सारा कुछ कर दिया। लेकिन जो अंदर जुड़ना था, जो सुरत ने शब्द से जुड़ना था, वो तो किया नहीं। उसके लिए तो कुछ नहीं करा। जो सुरत का शब्द से जुड़ना है, उसको इश्क कहते हैं, प्यार कहते हैं। वो ही असली प्यार है जिससे हमारी सुरत शब्द से जुड़ती है, तभी परमात्मा से प्यार शुरू होता है और ये काम सदगुरु करवाते हैं। हाँ जी, फिर पड़ोसी लाइन। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। मंगण ईमान शर्मावण इश्कों दिल नू गैरत होई हो। और दुनिया कानूनबाजी में आ गई है, प्यार जानती ही नहीं। इसलिए जो बाहर की बातें मांग रहे हैं वो कहते और असलियत को भूले हुए हैं, हमें शर्म आती है उनसे। हाँ जी। जिस मंजिल नू इश्क पहुंचावे, ईमान खबर ना कोई हो। जिस इश्क सल इश्क पहुंचावे, दरअसल में ये पंजाबी में है, तो हिंदी में बोलोगे तो पहुंचावे आएगा, पर पंजाबी में आएगा तो पुचावे आएगा। इसलिए ये पंजाबी में है, जिस मंजिल नू इश्क पहुंचावे। मंजिल मैंने जहां पर वो परमात्मा का प्यार, जिसको संत दर्शन जी बार बार कहते हैं कि ये प्यार ही है, इसका रास्ता भी प्यार है, इसका एंड भी प्यार है। तो इसको जब तक सुरत शब्द के साथ प्यार नहीं करती, उसकी अट्रैक्शन नहीं बनती। जिस मंजिल में इश्क पहुंचावे, ईमान खबर ना कोई हो। ईमान वालों को पता ही नहीं कि चला कहाँ गया, क्योंकि ईमान का रास्ता जो है वो तो दुनिया में ही रहता है, 9 दरवाजों से ऊपर जाता ही नहीं। हाँ जी। इश्क सलामत रखी बाहू, दया ईमान थरोई हो। ऐ परमात्मा, बाबू साहब कहते हैं, अगर तू चाहता है तो मैं दुनिया का ईमान तेरे आगे गिर भी रख देता हूँ, तू मेरे को अपना प्यार दे दे। तो वही कहते हैं गर्व को। हाँ जी। आगे। ए तन मेरा चश्मा होवे, मुर्शिद वेख नर जाहू। लूलू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक कजाहू। हमारे एक जपजी साहब की पौड़ी आती है, 32वीं पौड़ी में है, एक दूजे बो लख होवे लख 20,
लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, ए तरा पत पौड़ियां चढ़िए होए एक ईस, सुन गल्ला ए आकाश की कीटा ए रीस, नानक नदरी पाइए कूड़े कूड़े ठीस। कहते हैं अगर मेरी एक जबान से लाख जबानें हो जाए, कहते हैं ये भी कम है, नहीं 10 लाख हो जाए, लख होवे लख 20, और फिर मैं हर जबान जो है वो माला हाथ में पकड़ ले और एक एक जुबान रोज का माला के लाख चक्कर कटे, और उसमें 108 मनके होते हैं, लाख चक्कर कटे तो कितनी बार उसको मंत्र पढ़ना पड़ेगा एक जुबान को। लेकिन एक जुबान लाखों दफा मंत्र पढ़ती रहे और मेरे इतने जुबानें हो जाएं, 20 लाख से भी ऊपर हो जाएं, और हर जुबान मंत्र पढ़े। कहते हैं इतना करने के बाद भी अगर मैं सोचूं कि उस परमात्मा को मिल सकते हैं, ये तरह पौड़ियां चढ़िए हो 21 पथ मैंने पति परमात्मा की रास्ता है, अगर इस पे चढ़े तो सोचते उस परमात्मा से मिलके एक हो जाएंगे। कहता है ये हमारी गलती है, ये एक कहानी है, ये गपशप है, कूड़ी कूड़े ठीस। कहते हैं फिर कैसे होगा? कहते हैं नानक नदरी पाइए, जब तक किसी महापुरुष की प्यार की नजर हमारे पर नहीं पड़ती और जब तक वो दया नहीं करता हमको कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर 20 लाख जुबानें किसको बोला है कि ये जितने 6 शरीर के लूम है ना, ये कितने हो सकते? कहते हैं एक एक लू जो है ना वो आंख बन जाए, यही हजरत बाबू साहब कहते हैं कि ए तन मेरा चश्मा होवे, मतलब सारा मेरा तन जो है आंखें बन जाए, मुर्शिद वेख ना रजा हूँ, मुर्श के दर्शन करने से मैं नहीं रजूंगा। ये जो बातें हम करते हैं ना, ये कहने की बातें हैं, करने की बातें हैं, क्योंकि हम तो सारा दिन जैसे बाहर बाहर मुर्शिद तो बाहर देखने से कुछ अच्छा लगता है, अच्छा ही बात है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो प्यार नहीं बनता। ऐसा है, अगर हम अपने पर इस बात को ले लें, जैसे महाराज जी हैं, हम सोचें कि हम इनको देखते रहें, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अगर वो खुद आके बाहर बैठे रहे ना, तो आप खुद ही कहो अच्छा महाराज जी मैं चलता हूँ। वो ना मेरे छोटे बच्चे ने स्कूल गया, उन्हें आना सी, वो ना आज घर किसी ने आना सी, चंगा महाराज जी मैं जा सकता, क्योंकि बाहर के दर्शन कर करके आदमी थक जाएगा। ये लोग कहते हैं नहीं हम नहीं थकेंगे, झूठ बोलते हैं, महा झूठ बोलते हैं। आग पागल हैं, दूसरों को पागल बनाते हैं ये सारे। वो दर्शन की कब खूबसूरती मिलती है, जब उस शब्द के बारे में, जो शब्द हमारे अंदर वो गुरु प्रकट करता है, अगर उस शब्द के सवारा ख्याल जुड़ जाए तो वहां जो आनंद आता है ना, हर सेकंड में अलग अलग किस्म का आनंद आता है, वो आनंद बदलता जाता है। ये एक ऐसा है जो सामने देखने के बाद कितनी देर देखोगे। हम खुद ऐसे करते हैं, महाराज जी तो नहीं बोल लेते जाने के लिए, हम ही कहते हैं अच्छा महाराज जी हम चलते हैं, कहते वो ठीक है अच्छा चलो। संत कृपाल सिंह जी साथ का हम ऐसे करते हैं, हम अच्छा महाराज जी हम चलते हैं, महाराज जी कहते हैं अच्छा चलो। वो कभी नहीं कहते अच्छा आप जाओ, संत कृपाल सिंह नहीं कहते थे आप जाओ, हमें कहना पड़ता। तो कहते हैं ये जो बातें समझने की है, ये मुर्शद वेख ना रजा हूँ, ये तभी बात आती है अगर हमारा अंदर से कनेक्ट उसके साथ बन जाए, अगर हम उसकी असमत को, उसकी ऊंचाई को, उसकी बुलंदी को, उसकी शान को हम पहचान लें, तो उसको कहते हैं संत दिवाली नित करें, सतलोक के माहें और मते सब काल के यूं ही धूल उड़ाएं, क्योंकि उनके पास बैठने से एक अलग किसी को आनंद आता है और खुशी में इंसान भूल जाता है, और दुनिया की शराब पीने वाला शराब पीने के बाद उधर ही गिर जाता है। तो ये इसके साथ तो एक अलग किस्म का नशा जिसमें खुशी होती है। इसलिए ये ये उन्हों की बात है जो उसके दरवेश हैं, जो उसके प्यारे हैं, जिनको रास्ता सदगुरु ने दिखा दिया अंदर का, ये उनके बारे में बात है।
बाकी ये चौधरियों के बारे में बात नहीं है। फिर पढ़ दो जी। ये तन हेलो हाँ जी ए तन मेरा चश्मा होवे मुर्शिद वेख नर जाहू लूलू दे मुड लख लख चश्मा एक खोला एक कज्जाहू। इतना भी टाइम नहीं कि मैं सारी आंखें एक दफा बंद करूं। एक आंख बंद करूं, बाकी सारी आंखें खुले रहें, तब भी शांति नहीं आएगी। आगे इतने डिठिया सबर न आवे होर किते वल भजाहू मुर्शिद दादी दार है बाहू लख करोड़ा हजाहू। ये उन्हीं के लिए है जिनका जिनका अंदर का रास्ता खुल जाता है। बाहर वाले जो है ना, वो तो जाएंगे फिर आएंगे। और फिर मुझसे तो मिलके आके मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे चलते हैं। अंदर विच नमाज है साडी हिक से जानी पीवे हूँ नाल कयाम रकू सजूदे कर तकरार पढ़ीवे हूँ। देखो, एक रकू होते हैं, जब हम नमाज पढ़ते हैं ना ये लोग, तो आप थोड़ा टेढ़े होके अपने घुटनों पे हाथ रख लेते हैं, उसको रुकू बोलते हैं। उसको रुकू बोलते हैं, जो घुटनों पे हाथ रखते हैं। सजूदे कहते हैं सीधे जब वो नीचे होके झुकते करते हैं। और बार बार नमाज को पढ़ना। अभी कहते हैं अंदर विच नमाज साडी, जो महापुरुष हैं उनकी नमाज, बार वाली नमाज जो है ये अच्छी है। ये फिजिकल एक्सरसाइज है, जैसे हमारी सूर्य नमस्कार है। इसके अलावा और कोई सोचे तो वो बात नहीं बनती। इसलिए अंदर विच नमाज साडी हिक्के जा दतीवे हो, वो नमाज एक ही जगह जाके पढ़ी जाती है। अभी ये लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़ने के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और उसी के बहाने सड़कें सारी मल लेते हैं और भागों में पहुंच जाते हैं, कहीं कहीं पहुंच जाते हैं, कहते हैं इकट्ठी नमाज पढ़नी है। ये बात नहीं है। हिक्के जा मतलब है इसी जगह पर बैठ के नमाज पढ़ी जाती है। तीसरे दिल पे बैठ के वो सिमरन होता है। अंदर विच माल साडी हिक्के जा नतीबे ने वही पूरी नतीबे ने वह नमाज पढ़ी पूर्ण होती है। नाल क्याम, नाल क्याम, क्याम कहते हैं नमाज पढ़ने के लिए खड़े होना, उसको कहते हैं सब खड़े हो जाते हैं, उसको क्याम बोलते हैं। नाल क्याम रुकू, रुकू कहते हैं उसी, रुकू कहते हैं नमाज में जब घुटनों पे हाथ करते हैं। सजूदे कहते हैं जब झुक जाते हैं नीचे। नमाज नाल क्याम रुकू सजूदे कर तकरार पढ़ीवे हो, बार बार पढ़ना पड़ता, वही मंत्र पढ़ते हैं। कहते हैं हम जब अंदर में बैठ जाते हैं तो हमारा झुकना, आगे झुकना, मत्था टेकना, खड़े होना, मंत्र पढ़ना सारा बीच में आ जाता है, सारा बीच में आ जाता है। ये कौन कहता है? बाहु कहते हैं, जो मुसलमान है खुद। वो कहते हैं ये बाहर की ड्रामेबाजी में कुछ नहीं रखा हुआ। नाल क़याम रुकू सजूदे करत करार पढ़ीवे हूँ, ए दिल हिरू प्राकों सड़िया। प्राक कहते हैं जुदाई को। ए दम मरे न जीवे हूँ। मेरे को तो नमाज पढ़ने का, या जाके मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाऊं और फिर मैं हाथ धोऊं, फिर मैं मसल्ला पकड़ूं, मसल्ला कहते हैं वो चादर को, फिर उसके बाद उस पे झुक के लेटूं, इतना तो मेरे पास टाइम नहीं है। हम तो इसके मारे हुए हैं। हम तो कहते हैं बस, जैसे होता है ना, वो अमली होता है, उसको बोलते हैं भाई तू खाना खा ले, कहता है दे दूं, कहता है तेरी छाती पे रखा है, कहता है मेरे मुंह में छुपा दो। वो अमली इधर से उठा के मुंह में नहीं डालता, क्योंकि अपने अमल में मस्त है। तो कहते हैं इसी तरह हम भी उसके अमल में मस्त है, हम इतनी दूर नहीं जाते। हम तो आंख बंद करते हैं तो अंदर ही उसको मिल लेते हैं। दुनिया वाले भागे रहते हैं ये काम करने के लिए। हाँ जी। ए दिल हिजर फिराकों सड़िया ए दम मरे तू
सच्चा राह मोहम्मद वाला जै विच रब लभीवे हूँ। रास्ता जो है वो अंदर वाला ही रास्ता है, जिसमें जपजी साहब की पौड़ी में आता है ना, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से ती संबंध, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पासियों प्रगट जाए। आगे मन्ने मग, मग कहते हैं mistake, मार्ग को, न चले पंथ। अगर वो रास्ता जानता है तो वो अलग अलग जमातों में नहीं जाता, वो पंथ कहते हैं जो बाहर के रास्ते हैं, मार्ग कहते हैं जो अंदर का रास्ता है। अगर वो समझ आ जाए तो कहते हैं वो महापुरुषों का रास्ता है, उस पर चल। हाँ जी। अखी सुरख ते मुंही जर्दी हर वल्लों दिल आही हूँ। हाँ जी। मुहा मुहाड़ खुशबोई वाला पौता वंज किदाई हूँ। ये बड़े डीप लफ्ज इस्तेमाल किए हुए हैं। अखी सुरते मुंह ही जर्दी, कहते हैं ये एक अजीब हालत होती है उनकी। आंख सुर्ख कब हो जाती है? जिस वक्त ध्यान अंदर लग जाता है तो उस संगी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कई दफा उसको डिस्टर्ब करने से मुश्किल होती है। अगर एकदम आंखें खोलेगा ना तो उसकी आंखें सुर्ख होंगी, जर्द हो जाती है। और मुंह पर फिर वो उसकी हालत और होती है क्योंकि रूह ऊपर चढ़ी होती है और मुंह पर जर्दी आ जाती है। हाड़ खुशबुई वाला पौंता वाद पिचाई हूँ। और कहते हैं उनकी आंखें सर्द हैं, आहें जर्द, आंखें उनकी सुर्ख हैं, आहें उनकी सर्द हैं और वह जर्दी है। और हर वल्लों दिल आई हूँ और ठंडी आहें भरते रहते हैं। मुहा मुहाड़ खुशबुई वाला पौंता बंद कताई हूँ। क्योंकि जो मुंह जिस शक्ल से वो परमात्मा को देखते थे, जिसमें उस परमात्मा की खुशबू आई हुई है, वो तो अंदर जाके अंदर जुड़ा हुआ है, सुर तो शब्द से जुड़ी हुई है। ऐसा इश्क मुश्क ना छपे रहने दे, कहते वो जो प्यार है, जब वो ऐसा करता है तो वो दुनिया को नजर आ जाता है, उसकी खुशबू आ जाती है। ज़ाहर थी अथाई हूँ, वो हर जगह पर नजर आ जाता है। इश्क और मुश्क कहते हैं, जिसको कस्तूरी कहते हैं, वो छुपी नहीं रहती। नाम फकीर तिना दा बाहू जिन्ना ला मुकामी जाई हूँ। कहते हैं उनको फकीर कहते हैं जिनकी ला मुकामी जाई, जाई मैंने जगह, जिसका घर जो है अंदर सचखंड में है, उसको फकीर कहते हैं। ला मुकाम कहते हैं, ला मुकाम वो मुकाम जिस पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कहते हैं नाम फकीर तिन्ना दा बाहू, उनको फकीर कहते हैं। रहंदे नाम फकीर तिन्ना दा बाहू जे ला मकामी मकामी जाई हूँ। ला मकानी में जाई मैंने जगह, जो जिनका घर उधर बना हुआ है, वो देखने में इधर रहते हैं लेकिन घर उनका उधर होता है। और जिस तरफ घर होता है उसी तरफ ख्याल होता है। जहाँ आपकी दौलत होगी वहां आपका ख्याल होगा। हाँ जी। इश्क मुश्क ना छुपे रहंदे ज़ाहर थीने उठाई हूँ। फिर नाहीर तिना दा बाहू जिन ला मकान जाई हूँ। और जो ये रूहानी की खुशबू है ना, ये छुपती नहीं है। जो तो रूहानी जानने वाले हैं वो तो पहचान जाते हैं। दूसरे सिर्फ इतना कहते हैं कि ये बंदा अच्छा सी, बस दैट्स ऑल। आगे चल। अंदर कलमा कल कल करदा इश्क सिखाया कलमा हो। 14 तब के कलमे अंदर छड़ किताबां इल्मा हूँ। जैसे पहले जिक्र का है, कलमा कहते हैं शब्द को, नाद को। उस शब्द को जो अंदर हो रहा है उसको कलमा इलाही या बांगे आसमानी भी कहते हैं। कहते हैं अभी बाबू साहब कहते हैं मेरे अंदर शब्द जो है उसने शोर डाला हुआ है, वो जोर से हो रहा है। अंदर कलमा कल कल करदा, तो कहते हैं ये क्यों करना है? कहता है इश्क सिखाया कलमा हूँ,
मेरे को गुरु के प्यार ने ये कलमे के साथ जोड़ दिया है और मेरे को इसकी शिक्षा मेरे गुरु से मिली हुई। मेरे अंदर में देखो, हम सिर्फ कहते हैं शायद हम शब्द की बात हम ही करते हैं या ये करते हैं, जो अंदर गया सब इसी रास्ते से गए। इसलिए अंदर कलमा कल करदा, अंदर कलमा बहुत जोर से अपनी आवाजें मार रहा है। इश्क सिखाया कलमा हूँ, ये मेरे को कलमा जो है मेरे सद्गुरु ने सिखाया है। 14 तक तल तबक कलमे दे अंदर छड़ किताबां इल्मा हूँ। ए भाई, जो तू किताबें पढ़ता है, कभी कुरान शरीफ पढ़ता है, कभी हदीसें पढ़ता है, कभी कुछ करता है और इससे दुनिया को लड़ाई रखता है और तो कुछ करता नहीं। अभी तक शांति तो आई नहीं। जितनी लंबी, जितनी ज्यादा मस्जिदें होगी, जितने ज्यादा कलमे हो गए, जितने ज्यादा बांगे हो गई, जितने ज्यादा धर्म स्थान हो गए, उतने चक्कर और गड़बड़ उतनी ज्यादा शुरू हो गई है। कहता 14 तलक तबक कलमे के अंदर कहता 14 आसमान जिसको आप कहते हैं, 7 पताल 7 आकाश कहते हैं दुनिया में, ये सारे उसी के अंदर हैं और वो कलमा इन हर जगह पर हो रहा है और 14 तबक को 14 के 14 तबक को कलमा ही कंट्रोल करता है। छठ किताबा इल्मा हूँ, ऐ तू किताबें पढ़नी छोड़ दे, अंदर का कलमा पकड़। हाँ जी। काने कप कप कलम बनावण लिख ना सकन कलमा हो। कहते हैं कल काने कप कप, काने तो आप देखे ना, वो सरकंडा होता है ना, वहां पर काने होते हैं। उसको वहां पहले हम कलमे उधर से बनाते थे और उसी को ठीक तरह से पका पुकू के बाजार में कलम मिलती है, जिसको जिसको चाकू से बना के फिर हम लिखते थे। कहते हैं काने को काट काट के कलम बनाते हो, लेकिन लिख ना सकन कलमा हूँ, पर जो कलमे तुमने बनाई हैं काने काट काट के, वो तो कलमा नहीं लिख सकती। उन कलमों से तो कलमा लिखा नहीं जाता। काने काट काट के जो कलमा बनाते हैं उनसे तो कलमा लिखा नहीं जाता। काने कप के कलम बनावण लिख ना सकन कलमा हूँ। आगे कलमा मैनू पीर पढ़ाया जरा न रहया अलमा हो। मेरे को मेरे सदगुरु ने कलमा दिखाया है, पढ़ा दिया है। मेरे पीर ने मेरे को, मेरे मुर्शद ने मेरे को कलमा पढ़ाया। कलमा मैनू पीर पढ़ाया, जरा ना रहिया अलमा हूँ। अलमा कहते हैं रंज तकलीफ। अभी मेरे को कोई दुख नहीं, कोई रंज रंज नहीं, कोई मेरे को गिला शिकवा नहीं रह गया, क्योंकि जिस वक्त मेरे सदगुरु ने मेरे को कलमा से जोड़ा तो मेरे सारे शक शकूक वहम भरम सब दूर हो गए। हाँ जी। ए तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा जाती हूँ। ए तन रब सच्चे दा हुजरा, हुजरा कहते हैं उस जगह को जहां पर बुजुर्ग लोग, या जैसे मस्जिद में हुजरा होता है, हुजरा पर ये जो नमाज पढ़ाने वाले होते हैं ना, काजी वगैरह होते हैं, ये जब जब उनकी संगत आ जाती है तब तो वो बाहर बैठती है, लेकिन ये जो आप बैठते हैं ना, इनका अंदर एक कमरा होता है, उसको हुजरा कहते हैं, वहां बैठते हैं। आपने कभी देखा होगा कचहरियों में भी, जब जज साहब आते हैं तो जज का अंदर का कमरा अलग होता है, तो फिर वो आके बैठता है बाहर जब अपना फैसला देना होता है। उसको अंदर के जो कमरे को हुजरा कहते हैं। कहते हैं ऐस इसलिए ए इंसान, जो तेरा ये शरीर है, ए तन रब सच्चे दा हुजरा, यहाँ सच्चा रब इसके अंदर बैठता है, बाहर नहीं बैठता। जहाँ पर तुम दूध दांत धो के थड़े थुड़े बना के धूप तो खा के बाकी कई चीजें जला के बैठ जाता है, वहां रब नहीं बैठा, रब तो अंदर बैठा हुआ है। ए तन रब सच्चे दा हुजरा विच पाप कीरा चाहती हूँ। है उस परमात्मा के मंगते तू अंदर चाहती मार, तेरे को उसके दर्शन हो जाएंगे, तेरे को अंदर देखना पड़ेगा। ना कर मिन्नत ख्वाज खिजर दी तै अंदर आब हयाती हूँ। एक फिर आपका लंबा हो जाता है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, कभी कभी गलत होता है, बाकी ठीक आ रहा था, बहुत बढ़िया हो रहा है। कहते हैं ख्वाजा हिजर, एक खिजर हुए मुसलमानों में, उन्होंने सोचा कि ये कोई तूर पे जा गए थे और वहां से ये वो आबे आबे हाथ, आबे हाथ कहते हैं जिसको हम अमृत कहते हैं, ये कोहे तूर पे जाके आबे हाथ लेके आए थे और फिर इन्होंने
जिसको चाहते थे उसको देते थे। लोग मिन्नत करते थे, महाराज हमको दे दो, हमको दे दो, तो ये सबको देते नहीं थे। ये कहने का मतलब है, वास्तव में जिसको कोई पूर कहते हैं, उसको महाराज जी बयान करते हैं संत कृपाल सिंह जी। जो हमारा तीसरा तिल है, जिसको हम सेंसदल कमल कहते हैं, इसी जगह रास्ते में कोई तिल होता है, इसी जगह में अमृत है। तो कहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ख्वाजा हिजर के पास अमृत था, आबे था, तो लोग उससे मांगने जाते थे। तो इसमें बाहु कहते हैं, ए तन रब सच्चे दा गुजरा, विच पा फकीरा चाहती हूँ। ए फकीर तू अपने अंदर बढ़ के देख, अपने अंदर में के देख, तेरे अंदर उस परमात्मा का नूर है। ना कर मिन्नत ख्वाजा खिजर दी, ख्वाजा खिजर के आगे हाथ जोड़ना बंद कर दे। बात के पास ना, पंडित के पास हम भी जाते हैं ना मंदिर में, महाराज जी मेरे को अमृत दे दो, ऐसे याद करते हैं। वो भी एक छोटे से चमचे से थोड़ा सा डाल देता है, क्योंकि बाकी उसने उनकी बीवी ने पीना होता है। वो बड़ी मीठी कच्ची लस्सी होती है ना, तो इस तरह से हम मांगते हैं। और लोगों को अरे भाई तुम क्या मांगने जाते हो उसे, अपने घर बना लो। तो अपने घर भी नहीं बनाना। कहते ए तन रब सच्चे दा हुजरा, विच पा फकीरा चाहती हूँ। ना कर मिन्नत पाज खिजर दी, तेरे अंदर आके आती हूँ। तुम उसकी मिन्नत क्यों करता है? तू अपने अंदर में ध्यान जोड़, तेरे को अंदर ही अमृत मिलेगा। दरअसल में अगर कमी है, इसमें है, लेकिन कई जगह कमी हमें हमारी गलत में भी हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। मैं किन्हीं को तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनको तो वही मिल रहा है, लेकिन बहुत सारी दुनिया घूम रही है और सारे ढूँढ रहे हैं, पता नहीं। ज़्यादा बयान करने से निंदा की बात आ जाती है, लेकिन जिन्हों को पूरे गुरु से नाम मिला है, अगर वो ध्यान में बैठे तो उनको इस चीज़ का अंदर में जाचरी, पूछरी, खेचरी, गोचरी कुछ नहीं करनी पड़ती। वो खेचरी वाले क्या करते हैं, ये ज़ुबान के नीचे का एक तंदुआ सा है, इसको ऐसे नाखून से काटते रहते हैं और कभी ब्लेड से काटते हैं, कभी किसी तरह से काटते हैं। वो छिलते कट जाता है तो ज़ुबान लंबी हो जाती है। जब ज़ुबान लंबी हो जाती है तो उसको बाहर से नाक तक आ जाती है, यहाँ तक क्या जाती है, अंदर को मोड़ के तो तालू के अंदर चली जाती है, ताकि ऊपर वाले रास्ते को बंद कर दे। तो वो कहते हैं अंदर हमने अमृत पी रहे हैं, ये सारी ड्रामेबाज़ी है, इसमें रखा कुछ नहीं। ना कर मिन्नत ख़ास खिज़र दी, उसके पास मत जा, तै अंदर आप ही चाहती हूँ, तेरे अंदर आप ही होती है, तू ध्यान में बैठ जा। शौक का दीवा बाल हनेरे, उस प्यार से बैठ जा अपने ध्यान में अंधेरे में, जहाँ ये अंधेरा है। अंधेरे में दीवा बालने का ज़रूरत क्या है कि मतलब अपना ध्यान पूरी तरह से उधर लगाना, ताकि वो दीवा जल जाए अंदर। ये जो यहाँ पर माचिस की लोड नहीं पड़ती। हम भी पहले गैस चलाते थे तो माचिस की लोड थी। अभी वहाँ पर लाइटर है, ऐसे करते हैं तो अंदर जल जाता है। लेकिन अंदर का दीवे के लिए लाइटर की ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ पर सिमरन और ध्यान करने से अंदर का दीवा जलता है। तो उसको कहते हैं शौक दा दीवा, बाल हनेरे, मत लब्बी, वस्त खड़ाती हूँ। खड़ाती मैंने गुआची हुई सौदा तेरे को मिल जाएगा। अगर तेरे अंदर का दीवा जल गया, तो तेरे को जिस चीज़ को तू ढूँढता था, वो तेरे अंदर में ही है, तेरे को अपने अंदर में मिल जाएगी। बड़े मैं इसलिए बाबू साहब की बानी को ले रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। शौक दा दीवा, प्यार से बैठो और देखते रहो प्यार से। महाराज जी भी कहते कैसे देखते रहो? कैसे जैसे कि बच्चा अपने बाप को या माँ को बड़े प्यार से देखता रहता है। जब वो प्यार से देखता रहता है तो बड़ी हैरानी की बात है, हमें बड़ी चीजें सामने नजर आती हैं। जैसे एक बच्चा अपने माँ-बाप को बड़े प्यार से देखता है ना, तो उस बच्चे को सारे ही देखने लग जाते हैं और सबका दिल करता है उसको उठाओ। तो अगर हम बच्चे बन जाएँ और प्यार से उधर देखने की हमें समझ आ जाए, तो सदगुरु हमें प्यार से उठा नहीं लेगा उठा के, कुछड़ चुक लेगा ना। ये समझने की बातें हैं, ये समझने की बातें हैं। कहते शौक दा दीवा बाल हनेरे, मतलब भी वस्त खड़ाती हूँ। वस्त कहते हैं सौदे को,
खड़ाती मैंने गुआची हुई सौदा तेरे को मिल जाएगा अगर तू प्यार से शौक से रोज आराम से बैठ। ये टाइम पास करने वाली बात नहीं करनी है, बैठना देखते रहना क्या कुछ है कुछ है कुछ है। हाँ जी, हाँ जी। शौक दा दीवा बाल हनेरे, मतलब है वक्त खड़ाती हूँ। मरण थी अगे मर रहे, जिना हक दी रमज पछाती हूँ। जिसने उस परमात्मा के इशारे को समझ लिया, हक कहते हैं सपना, हक कहते हैं परमात्मा, हक कहते हैं वाहिगुरु। जिसने उसकी रमज को पहचान लिया, कहते हैं वो मरण थी मर गए पहले, वो उसमें लीन हो जाते हैं, अपने ख्याल को अंदर जोड़ देते हैं। इसको इसको लोग और तरह से कहते हैं भाई निम्रता में आना, ये करना वो करना, वो तो बहुत पहले की बातें हैं। निम्रता जरूरी है, लेकिन ये जो जीते जी मरना है ना, ये तो बहुत आगे की बात है। हाँ जी, ए तन रब सच्चे दा हुजरा, खिड़ियां बाग बहारा हूँ। कहते हैं तू विचे मेरे अंदर अंदर घुस के तो देख। ये रात जहां पर बैठते हैं ना, लोग बैठते हैं वहां उनके आगे सब पीछे गमले रखे होते हैं, कई कुछ रखे होते हैं, गलीचे बिछाए होते हैं, कभी कई दफा वो बगीचे में बैठते हैं। दरअसल में इस चीज को बयान करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग सोचेंगे शायद कोई अपना तजुर्बा बोल रहा है। ये सच्चाई बात है, मैं महाराज जी की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो बैठक है वो बड़ी अलग जगह है। वो वो जैसे हम देखते हैं ना, बहुत खुला लॉन है, अ, उसमें हरी-हरी घास लगी हुई है, बड़ी सुंदर कुर्सियाँ बिछी हुई हैं और उस पर मेज़ पर सफ़ेद कपड़े लगे हुए हैं। वहाँ चाय चाय रखी हुई है, बड़ी अच्छी-अच्छी चायदानियाँ और कई कुछ पड़ा हुआ है और चारों तरफ लोग खड़े हैं, सर्विस करने लगे है और सारे तरफ फूल-फुलवारी लगी हुई है, खुशबू आ रही है और चारों से उसका बगीचे में फुलवाड़ी ऐसी है जहाँ से अजीब किस्म की खुशबू आ रही है। वहाँ पर मुर्शिद बैठा हुआ इस शिष्य को बैठ के अपने हाथ से चाय पिला, इतना कह सकते हैं। अभी बोलो इसीलिए। ए तन रब सच्चे दा हुजरा, खिड़ियां बाग बहारा हूँ। विचे कूजे विच मुसल्ले, विच सजदे दियां ठारा हूँ। कहता तू मस्जिद में जाता है, वहाँ पर कूजे होते हैं, मिट्टी के कलेजे होते हैं, जिनमें पानी डाला होता है। ये जब जाते हैं ना नमाज़ी, तो नमाज़ पढ़ने से पहले उस घड़े से सारे पानी लेते हैं। कुछ मुँह को लगाते हैं, कुछ कानों को लगाते हैं, कुछ घुटनों को लगाते हैं, तो नहाते हैं। कहते हैं यार तेरे को ये सारे बाहर करने की ज़रूरत नहीं। अगर तू ध्यान में बैठेगा ना, तेरे को कूज़े भी अंदर मिल जाएँगे जिसमें पानी भरा होगा। फिर कहते हैं कि मसल्ला कहते हैं उसको, वो चटाई होती है जिस पे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं। कहते हैं वो भी घर से मत लेके जा। तो जब तू ध्यान में बैठेगा तेरे को चटाई भी अंदर ही मिल जाएगी। पीछे सजदे, और वहाँ पर इस सजदे का रास्ता भी मिल जाएगा और वहाँ पर कहते मैं अकेला हूँगा, कहता उधर कई नमाज़ें पढ़ रहे, तू भी मिल जाना ना। अंदर नमाज़ भी हो रही है। कहते हैं बाहर क्या ये नमाज़ी बन के दुनिया को दिखा के, एक तमाशा बना के, एक आपने झगड़ा खड़ा कर दिया है। विचे कूजे, विच मसल्ले, विच सजदे दियां थारा, थारा कहते हैं लाइनों को। अंदर ही सारा कुछ तेरे को मिल जाएगा। वो अंदर ख्याल थे कर, अंदर चाहती थे बात, ये तन रब सच्चे दा गुजरा खिड़ियां बाग बहारा हूँ। वहाँ बहुत खूबसूरत बाग लगे हुए हैं। हाँ जी। विचे काबा विचे किबला, इल्लल्लाह पुकारा हूँ। काबा उसको कामिल कहते हैं, काबा उसको कहते हैं जहाँ पर अरब में मक्का है ना, जहाँ लोग जाते हैं उसको काबा कहते हैं। किबला उसको कहते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा काला पत्थर है जिसके दुनिया चक्कर करती है। ये तो कहता है पत्थर की पूजा नहीं है, तो शिवलिंग की पूजा, तो कहते हैं वहां शिवलिंग रखा हुआ है। वहां भी ऐसा ही है, काला पत्थर बनाया हुआ, उसके अंदर सारा कुछ है। मैं ज्यादा डिटेल से बयान नहीं करूंगा, दुखी हो जाएंगे मुसलमान। तो कहते हैं इसलिए
बिच्चे बिच्चे काबा बिच्चे किबला। काबा कहते हैं मक्के को, किबला कहते हैं उस पत्थर को जिसके गिर्द ये लोग चक्कर लगाते हैं। इल्लिल्लाह पुकारा हूँ, वहां पर ये जाके कलमा बहुत जोर से बोलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये पढ़ते जाते हैं तो घूमते जाते हैं। कहते हैं तुम तो अपने मुंह से बोलते हो तो पत्थर के रेस घूमते हो, अंदर जाके तो परमात्मा बैठा हुआ है और इल्लिल्लाह की आवाज तो उसकी तरफ से तुम्हारे को आ रही है। शब्द तो अंदर से हो रहा है। देखो, लोगों ने समझाया है, पर फिर भी दुनिया वाले समझेंगे नहीं। आगे चलते हैं। विचे काबा विचे किबला इल्लल्लाह पुकारा हूँ। कलमा भी अंदर ही हो रहा है। हाँ जी। कामिल मुर्शिद मिलया बाहू, आपे लैसी सारा हूँ। कहते हैं हमें तो पूरा गुरु मिल गया, वो खुद ही हमारा ख्याल करता रहता है। गुलाब क्या हाल है बताओ। और अगर जाओ तो तब पूछता है, ना जाओ तो तब पूछता है, सो जाओ तो तब पूछता है, चलते फिरते भी ध्यान कर, तू मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले। उसकी याद बनी रहे तो अच्छी बात है, उससे हमारा ख्याल जुड़ा रहेगा, लेकिन वो तो हमारा ख्याल करता रहता है, हम करें ना करें। हाँ जी। औझड़ झलते मारू बेले, जिथे जालन आई हूँ। इंसान तूने देखा है तो इसको बड़ा अच्छा समझता है कि मेरे बड़े महल हैं, मेरे बड़े घर हैं, बड़े बड़े बाग बगीचे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं। कहता है तेरे को समझ आ जाएगी जिस वक्त तू असली बाग बगीचे देखेगा। ये औजड़ चल है। औजड़ कहते हैं उजाड़ को, और चल कहते हैं जहां पर आपने कभी दरिया के किनारे देखा हो तो सरकंडा बड़ा होता है, बहुत सारे खाने लगे होते हैं, उधर आदमी जाके अव्वल जाएगा नहीं जाएगा तो उसको चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कांटे बड़े लग जाते हैं, उसको चल कहते हैं। कहते हैं ओ जिद चलते मारू बेले, मारू कहते हैं जहाँ रेत ही रेत है, रतीली रतीली जगह जहाँ कोई उगता नहीं। जिथे जामीन आई हो, जिथे जहाँ पर हम रहने के लिए आए हैं, ये उजाड़ है, ये चल है, ये दुनिया का बर्बाद इलाका है, ये सारा रतीला इलाका है, तो इसको बाग बहाने समझ के यहीं बैठ के मस्त हो गया, क्योंकि तूने अब जहाँ का तू रहने वाला है, तो अपने घर को भूल गया है। तू तो शहंशाह की बेटी है। और मन महाराज जी कहते थे, शहंशाह की बेटी ने मन चूड़े नाल यारी ला ली। हाँ जी। औझड़ झलते मारू बेले, जिथे जालन आई हूँ। जिस कदी नू ढा हमेशा, आज डठी कल ढाई हूँ। और जहाँ तो बैठा हुआ है दीवार के उत्ते कद्दी में किनारे पे, कद्दी किनारे को बोलते हैं। कहा कहते हैं जहाँ पर दरिया आता है ना, तो अपनी लहर मारता है तो नीचे से मिट्टी निकाल देता है। आपने देखा होगा अभी जो टीवी पे बड़े आ रहे हैं आजकल, तो पानी जो ये टाह मारता है तो नीचे से मिट्टी निकालता है, ऊपर का बहुत बड़ा चंक जो है ना आप ही गिर जाता है बीच में। कहता है तू उस चंक पे बैठा हुआ है, नीचे से तेरी मिट्टी निकलती जा रही है, डूब जाएगी। कहता है जिस कद्दी नू टाह हमेशा, आज टट्टी कल ढाई हूँ, या आज गिर जाएगी नहीं तो कल गिर जाएगी, तो वहां अपना घर बना के बैठा हुआ है। कितना खूबसूरती बयान कर रहे हैं आगे। नै जिना दी वहे सिरां दी, ओ सुख ना सोंदे राही हूँ। कहते हैं ने जिना दी वह सरांदी, ने कहते हैं नहर, जिसके जिसके किनारे पर बैठा हुआ है और उस किनारे पर दरिया चल रहा है, उस तरफ तू सिर लग के बैठा हुआ है और दरिया अपने जोर में है, तेरे को नींद कैसे आ रही है? क्या पता कौन सी लहर आए तो सारी मिट्टी निकाल के तेरे को डुबो के आगे ले जाए। कहता नह जिन्ना दी वह सरांदी, वो सुख न सौंदे राही हूँ। वो मुसाफिर सुखी नहीं सोते जो जिनका सराहना दरिया के उस ढाह के पास आ गया, जो आज टट्ठी कल ढाई हूँ। हाँ जी। रेत पानी जिथ होण इकट्ठे, उठ बन्नी ना बजदी काई हूँ। कहते अगर तो मिट्टी से कुछ बना, सीमेंट से बना तब तो हो जाएगा, जहाँ रेत और पानी इकट्ठे हुए हुए हैं उस जगह ओजड़ बल आया ना ऊपर,
ਉਜੜ ਚਲਤੇ ਮਾਰੂ ਬੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾलन आई जल में जिथे ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ के आए हैं इथे रेत और पानी इकट्ठे हुए हुए हैं और नदी बड़ी तेज आ रही है और तू सोचता तू बच जाएगा क्या पता पानी किस वक्त रेत को बहा के ले जाए तेरे को भी साथ ही ले जाएगा रेत पानी जिस होमन इकट्ठे उथे बन्नी न बच भी कायू वहां किनारा बना के मत बैठ वो तू डूब जाएगा उस किनारे पर उस किनारे पे मत जा हाँ जी आप न तालिब हैं न कहीं दे लोकां तालिब कर दे हूँ हम्म, चावण खेपा कर दे सेपा ना रब दे कहरों डर दे हूँ आगे कहते हैं फिर पढ़ना जी आप न तालिब हैं न कहीं दे लोकां तालिब कर दे हूँ चावण खेपा मर दे सेपा ना रब दे कहरों डर दे हूँ कहते हैं आप ना तालब हैन काहीं दे आप गुरु करारी आप शब्द के रास्ता सीखा नहीं आप तो खुदा का परमात्मा से डरते नहीं है किसी के तालब है नहीं और लोगों को चेले बना फिरते बैठे अभी ये लागू किस पर है अगर कोई बुरा ना माने जिसको गुरु नहीं मिला वो किताबें पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाते हैं वो शेख भी हैं वो ज्ञानी पुरुष भी हैं वो मौलवी भी हैं ये किसी किसी पूरे गुरु इनको मिला नहीं ये किताबें पढ़ करके लोगों को ज्ञान दे रहे हैं आप ना तालब हैं कहीं दे लोका तालब कर दे तालब कहते हैं चेले बनाना या जिसको हम स्टूडेंट कहते हैं आप तो ने किसी से पढ़ा नहीं लोगों को पढ़ा रहे हैं चावन खेपा कर दे सेपा ना रब दे कहनों डरते हो ये खेपा खेपा और सेपा कहते हैं सेपा कहते हैं इकरार के मुताबिक जो जरूरी मजदूरी कहते हैं उसको सेप कहते हैं खेपा कहते हैं जब बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो जाता है ना तो उसकी 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 एक गठड़ी बन जाती है जैसे हम ट्रैक्टर में अनाज लद लेते हैं उसको खेप कहते हैं एक ट्रक लद लिया एक ट्रैक्टर लद लिया तो एक खेप चली गई और लोगों को कहते हैं हम तेरे को देंगे देंगे और लोगों से काम लिए जाते हैं ये जो ऐसे गुरु बने हैं ये अपना काम करवाने के लिए बने हैं लोगों से मेहनत करवा रहे हैं लोगों का भला कर नहीं सकते उनको यूज कर रहे हैं और हम लोग भी यूज हुए जा रहे हैं हम असलियत को नहीं समझते और हम सोचते हैं कि नहीं हम ये चौधरी बन गए इधर के वो इधर का चौधरी वो उधर का चौधरी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा आप न तालब हैं कहीं दे लोका तालब कर दे हूँ चावन खेता खेपा कर दे सेपा आप तो बड़ा माल लेके घर में चल जाते हैं दूसरों को कहते हैं हाँ तुझे को भी देंगे तेरे को भी देंगे न रब दे कहरों डरते हो परमात्मा से डरते नहीं उनको लूट लूट के घर ले जाते हैं उनका भला कर नहीं सकते उनका पैसा मार रहे हैं बानी में क्या है जो गुरु अपने शिष्यों से ये चीजें ले लेता है लेकिन उनका भला नहीं कर सकता तो उसको बहुत सख्त सजा मिलती है शब्द है बानी में आगे चल के इश्क मजाजी तिलकण बाजी पैर अवले धर दे हूँ इश्क ओ मजाजी शर्मिंदे इश्क मजाजी दो इश्क है एक इश्क हकीकी है एक इश्क मजाजी है मजाजी इश्क को बोलते हैं जहां पर हमें दुनिया के साथ अटैचमेंट जब हम दुनिया की दौलत के साथ अटैचमेंट है या दुनिया के दारों के साथ अटैचमेंट या दुनिया वालों के साथ अटैचमेंट है जिसको हम बाहरी अटैचमेंट कहते हैं उसको इश्क मजाजी कहते हैं जिसको हम अंदर जिसको इश्क हकीकी कहते हैं वो सुर्त का शब्द के साथ मिलना है कहते हैं इश्क मजाजी तिलकन बाजी यहाँ तो आज नहीं तो कल धोखा हो जाएगा पैर अवल्ले तरदे हो और उनका कोई कदम भी सीधा नहीं चलता वो ऐसा ही कदम रखते हैं जहां से लोगों को लूट सके
पर उनका किले आ धर सके। देहू ओ शर्मिंदे हो सन बाहू अंदर रोज हशर देहू। वो शर्मिंदे होसन बाहू, ए बाहू, वो एक दिन उनको बड़ी मुश्किल उठानी पड़ेगी। कहते कब कब शर्मिंदे होंगे? कहते हैं ओ शर्मिंदे होसन बाहू, अंदर रोज हशर देहू। हशर कहते हैं जिस वक्त उनको हिसाब मांगा जाएगा। जब यम यम उनसे हिसाब मांगेंगे ना, फिर उनको कोई जवाब नहीं आएगा। ऐसे गुरुओं को मैंने देखा है, वो गुरु को मैं नाम नहीं लेना, आप सब जानते हो उसको, अभी तो बाहर नहीं अंदर ही है। वो एक नीचे थड़े पे खड़ा होके लोग उसको पानी डालते हैं और पानी नीचे की तरफ आता है, उन पानी को लोग पीने लगते हैं कि हम तो अपने गुरु जी का चरणामृत पी रहे हैं। तो लोग कितने पागल हैं। अगर वो पानी पाँव को छू के लग भी जाएगा तो वो हमारा कुछ नहीं स्वार सकता। कड़ा प्रसाद खा-खा के पता नहीं कितने मन खा लिया होगा लोगों ने। पर्दा नहीं खुलिया किसी ਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। यही चक्कर। वो शर्मिंदे होसन पाओ, अंदर रोज हशर दे। हशर कहते हैं जिस वक्त हमारा अंत आएगा, पूरा हिसाब पूछा जाएगा, फिर जवाब नहीं आएगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल आए।